सच के साथ। नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। फिर लॉकडाउन, क्या हम मध्य प्रदेश में फिर एक बार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? वैसे भी 60 घंटे का लॉकडाउन है और हम देख रहे हैं आज कई जगह से खबरें आ रही लॉकडाउन की। पर इस बीच मुख्यमंत्री ने बात की है, क्राइसिस कमेटी की बैठकें हुई है हर जिलों की। तो 2 जिले तो ऐसे हैं, इंदौर और उज्जैन, जहां 19 तक लॉकडाउन रहेगा, यानी 10 दिन। और बड़वानी भी पहले से जारी है कि बड़वानी में भी लॉकडाउन रहेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या लॉकडाउन से काम बन जाएगा? क्योंकि जो स्थितियां बिगड़ रही है, लगातार मरीजों में इजाफा हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा है कि 1 लाख के लगभग पेशेंट मरीज हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं अप्रैल लास्ट तक। तो जिस तरह के संकेत सरकार को दिखाई दे रहा है, उसको लेकर अब साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की है, वरन जिलों की क्राइसिस कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अपने यहां तय करे कि आखिर करना क्या है। आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिले के कलेक्टरों से बात की है, क्राइसिस कमेटी के जो लोग हैं उनसे बात की है और फिर यह निर्णय लिया है कि आप लोग निर्णय ले। तो वहीं इंदौर के कलेक्टर और वहां के लोगों ने यह कहा कि बहुत जरूरत है लॉकडाउन बढ़ाने की, लिहाजा जैसे ही मुख्यमंत्री से कहा तो मुख्यमंत्री ने इस बात की सहमति दे दी। ये कहा कि मेरी तरफ से सहमति है, लेकिन आप लोग समझिए, निर्णय आपको लेना। तो जो खबर है उसके मुताबिक कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, इंदौर में भी। और उज्जैन के आशीष सिंह और इंदौर के मनीष सिंह, दोनों कलेक्टरों ने कह दिया है, यानी इंदौर और उज्जैन बड़वानी 19 तक लॉकडाउन रहेंगे। चर्चा भोपाल पर भी है, भोपाल में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी इंतजार है। पर क्या लॉकडाउन होने से क्या होगी स्थितियां, किस तरह की होगी तैयारियां? इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह से बात की हमारे संवाददाता भरत ने, जरा सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। किस तरह का निर्णय हुआ है, क्या आगे की रणनीति बनाई जाएगी? हमारे साथ माननीय कलेक्टर महोदय मौजूद है। सर, क्या थी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में, क्या निर्णय लिया गया इंदौर के हालातों को देखते हुए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी प्रदेश के सभी जिलों के जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सम्मानित सदस्य होते हैं, सांसद गण, विधायक गण, अन्य जो प्रमुख जनप्रतिनिधिगण हैं, उनसे चर्चा की है। हर जिले की व्यवस्था स्थिति को समझ रहे हैं। इंदौर में भी इस संबंध में चर्चा हुई और सभी जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की स्थिति को बतलाया और यह माननीय मुख्यमंत्री जी को यह रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि साहब इसमें कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए और इसमें बस ये जो आवश्यक सुविधाएँ हैं, जैसे राशन की दुकान हो गई, ग्रॉसरी शॉप हो गई, अपनी कंट्रोल की दुकानें हो गई, दूध की डेयरी हो गई और सब्जी के चलित ठेले हो गए, इसमें कोई भी हाट वगैरह अलाउ नहीं करेंगे और ये सब 10 बजे तक अलाउ किया जाए मॉर्निंग में, ताकि जिसको आवश्यकता हो उसको ले ले। इंडस्ट्रीज़ को भी चालू रखा गया है, जो उसमें कुछ औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वहीं के केवल इंडस्ट्रीज चालू रहेंगी, क्योंकि कई जगह छोटी छोटी इक्का दुक्का हैं, उनको अलाउ नहीं कर सकेंगे। इस तरह की चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट की सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा। माननीय मोघी जी द्वारा चर्चा की गई थी सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेट किया है अधिकार कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो भी निर्णय लेगा शहर हित में, उसको सरकार मान्य करेगी। इस बात को लेकर के आज बैठक खत्म हुई है। सर, पिछली बार देखा गया था कि लोगों का जो प्रवास है आने जाने का, उसकी अनुमति और जमाने भर की सारी चीजें एक टीम अलग से लगाई गई थी, उन्हें आने जाने की परमिशन। इस तरह की क्या स्थितियां बनाई जाएगी ट्रेवलिंग को लेकर के? किसी को बाहर जाना है या लोग बाहर निकल रहे हैं, अनावश्यक चीजों में निकलेंगे, तो क्या होगा सर, क्या स्थिति? पिछली बार की तुलना में इस बार दोनों में बहुत फर्क रहेगा। पिछली बार बहुत ज्यादा भय था, व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं थी, कोरोना संक्रमण को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर कोई एक जानकारी नहीं थी, अज्ञात भय था बहुत ज़्यादा। इस कारण से सख्ती बहुत ज़्यादा की गई थी। इसीलिए इस बार ये जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं इनको खोला जा रहा है सुबह 10 बजे तक, कुछ ही सीमित जो गतिविधियां हैं, ताकि बेसिक नीड की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं लोगों की पूर्ति हो सके। जो होम डिलीवरी है वो भी परमिट करेंगे हम लोग, होम डिलीवरी भी अनुमति रहेगी
रेस्टोरेंट से या जो फ्लिपकार्ट या इस तरह की जो एजेंसीज हैं उनके जो होम डिलीवरीज करते हैं वो भी अलाउड रहेंगी। पर इस तरह का मुझे लगता नहीं कि इस तरह का होगा कि आने जाने की परमिशन दी जाए, ये सब दी जाए, इसकी आवश्यकता नहीं लगती है मुझे इस बार। सर, अभी देखा गया हाल ही में कि जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थितियां बढ़ी तो फिर दोबारा महाराष्ट्र से कई ऐसी ऑटोज और गाड़ियां वापस जाने लगी है बाईपास पर। इंदौर से भी कई लोग हैं जो अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं। ट्रेनों में, बसों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। अभी इंदौर की परिस्थिति को देखें तो इंदौर से तो ऐसा कोई गतिविधि नहीं दिख रही है मुझे। बाहर की स्थिति के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इंदौर से ऐसी कोई गतिविधि है पैनिक ऐसा नहीं दिख रहा है अभी। हाँ सर, आगे क्या किस तरह की है, कितने दिन का ये बढ़ाया जा सकता है, क्या अभी स्थितियां बनी हैं, क्या निर्णय किया? जो जनप्रतिनिधियों की आपस में सहमति हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है जनप्रतिनिधिगण द्वारा, उसमें ये मंडे को अगले फ्राइडे तक बढ़ाया जाएगा इसको, और देखते हैं उसके बाद क्या स्थिति रहती है। तो ये थे कलेक्टर महोदय मनीष सिंह जी, जिन्होंने साफ कह दिया कि अगले शुक्रवार तक को इसे जनप्रतिनिधियों के साथ बढ़ाया गया है इस लॉकडाउन को, लेकिन ऐसी पैनिक जैसी स्थितियां नहीं रहेगी। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, जो जैसे राशन, सब्जी वाले, इन तमाम लोगों को सुबह 10 बजे तक की जो है परमिशन दी जाएगी। कैमरा पर्सन नरित गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND24 न्यूज़, इंदौर। चलिए, तो कलेक्टर मनीष सिंह ये कह रहे थे, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आखिर लॉकडाउन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। क्या जो व्यवस्थाएं पहले से होना चाहिए तो उनमें कहीं कोई कमी छूट गई, या फिर अचानक जिस तरह से तेजी से इजाफा हुआ संक्रमित लोगों में, उसके कारण ये निर्णय लेना पड़ रहा। ये बात सच है कि कई जगह से ऐसी खबरें आई है कि बहुत तेजी आई है इसमें। बात कर लेते हैं, मेरे साथ आमिर जुड़ रहे हैं भोपाल से संवाददाता हमारे, और साथ ही इंदौर से भरत रहेंगे। दोनों से बात करूंगा मैं। आमिर, क्या कहेंगे? आज मुख्यमंत्री लगातार बैठकों का दौर चला है, कई स्तर की बैठकें हुई है, और अब एक बार फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजबूरी है सरकार की, जरूरी भी है? देखिए, जिस तेजी के साथ में मध्य प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दी है, दोबारा कोरोना की लहर दिखाई दे रही है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, और इस कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए प्रदेश सरकार लॉकडाउन लगा रही है। अभी देखने को मिला था कि प्रदेश के सभी शहरों में जो है 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया था, लेकिन जिस क्षेत्रों में ज्यादा कोरोना की स्थिति और देखने को मिल रही है, वहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटियां हैं जिला स्तर पर निर्णय ले रही हैं, और मुख्यमंत्री के सामने भी आज उनकी बैठक हुई है, जहां निर्णय लिया गया है कि उज्जैन, इंदौर और जो है बड़वानी में जो है 19 अप्रैल तक के जो है लॉकडाउन लगा रहेगा। ये लॉकडाउन निरंतर जारी रहेगा, और इसी के साथ में सरकार व्यवस्थाओं को भी बढ़ा रही है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए एक विकल्प नहीं है, लेकिन कोरोना की चेन को ब्रेक करने के जो है वो किया जा सकता है। लेकिन सरकार व्यवस्थाएं बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बैठकें कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में। ऑक्सीजन की जो कमी की बात देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो उनको जो है उपचार में ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मिल सके, इसके लिए 3 गुना ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है केंद्र की ओर से की जा रही है, और साथ में जो है 1 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो है मध्य प्रदेश में व्यवस्था की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है और अधिकारियों के साथ में चर्चा की है। व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है कि कितनी व्यवस्था मध्य प्रदेश में है, क्योंकि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो व्यवस्थाओं में कोई कमी ना आए, इसके लिए लेकिन आमिर, लेकिन भोपाल की स्थितियां क्या है? भोपाल में जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, आज भी करीब 789 जो दिखाई दे रहा था, हालांकि आंकड़े में और कुछ थोड़ा बहुत कम बढ़ हुआ होगा, लेकिन ये जो आंकड़ा है, क्या डॉक्टर ये मानकर चल रहा है, आपकी लगातार डॉक्टरों से बात होती है, इसमें और इजाफा होगा? देखिए, डॉक्टर यही कह रहा है कि कोरोना की चेन को ब्रेक करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग जागरूक हों, लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, ज्यादा जरूरी काम ना हो तो वो बाहर ना निकले। और लेकिन जिस तरह से कोरोना की ये दूसरी लहर देखने को मिल रही है, काफी गंभीर साबित हो रही है। डॉक्टर भी इस बात को लेकर चिता रहे हैं कि कई जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो हमीदिया हो, जेपी हो या एम्स हो, वहां के डॉक्टर भी लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। और ऐसे में जब डॉक्टर खुद इतनी सावधानियां बरतते हैं और वो खुद संक्रमित हो रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि आमजन को कितनी ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। ऐसे में सावधानी के साथ ही इस कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है, और डॉक्टर भी यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मरीजों को बेहतर उपचार हो सके। और चलिए, आप आमिर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं सीधे भरत के पास चलूंगा, और फिर कमलेश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कमलेश जाटवा उज्जैन से। आप दोनों तैयार? कमलेश, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि तारीख जो है वो 19 घोषित कर दी गई है और 19 तक लॉकडाउन रहेगा। खबर यह भी है कि महाकाल मंदिर के भी एक पुजारी कोरोना के शिकार हुए हैं। ओवरऑल उज्जैन की स्थिति है क्या?
जी हाँ, उज्जैन में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 19 तारीख तक का लॉकडाउन बढ़ा है और इसमें कई छूट भी दी है और उज्जैन की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। रोज लगभग 100 से 150 पेशेंट आ रहे हैं और आज ही का देखा जाए तो आज 150 पेशेंट यहाँ पर आए हैं और स्थिति काफी बेकार हो रही है और यहाँ पर हॉस्पिटल पूरे भरे हुए हैं, बेड खाली नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में भी जाओ तो यहाँ की भी स्थिति भी वही है। माधवनगर अस्पताल में भी देखा जाए तो वही स्थिति है। आईसीयू रूम पूर्णतः फुल है, जहां ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा जो यहाँ का चरक हॉस्पिटल है वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। वहां की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। कलेक्टर द्वारा लगभग जो शासकीय हॉस्पिटल है माधवनगर और चरक हॉस्पिटल का कल भी निरीक्षण किया गया, आज भी निरीक्षण किया गया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा कलेक्टर और शासन प्रशासन ले रहा है। और आज लॉकडाउन है और कल शाम 6 बजे से लॉकडाउन चालू हो गया था और यहाँ पर सारी व्यवस्था पुलिस लेकिन मैं लगा हुआ है कमलेश और स्थिति को देखते हुए आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि आज का जो आगे जो लॉकडाउन अब 19 तक होगा तो उसमें किस तरह की रियायत देने जा रही है सरकार, क्योंकि लॉकडाउन किसी चीज का उपाय नहीं होता है, लोग परेशान होने लगते हैं। तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? जी हाँ, यहाँ पे बराबर परिवर्तन हुआ है। जो यहाँ के जो फैक्ट्रियां हैं मक्सी रोड पर और यहाँ पर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर मजदूरों को छूट दी गई है और जो बड़ी फैक्ट्रियां वहां पर मजदूरों को काम करने की छूट दी गई है और यहाँ पर यह भी व्यवस्था की गई है सब्जी वाले जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं वो अपनी सब्जियां बेचने जा सकेंगे। और वहीं जो आने वाली सोमवती अमावस्या का जो स्नान है उसमें शासन प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया कि वहां पर अभी किसी प्रकार का कोई स्नान नहीं होगा और यहाँ जो मजदूर वर्ग है वो फैक्ट्रियों में अपनी जा सकेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। कमलेश जैसा बता रहे थे कुछ जगह छूट दी गई है और उस छूट का लाभ लोग ले पाएंगे, लेकिन सोमवती अमावस्या जो नजदीक आ रही है सोमवार को, उसमें अब रियायत नहीं होगी, यानी उसमें लोग स्नान नहीं कर पाएंगे। लेकिन सब्जी भाजी जो बेचने वाले ठेले वाले हैं वो अपना काम करते रहेंगे। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक दिन की 11 बजे तक वो रहेंगे, लेकिन 11 के बाद फिर कोई ठेले या बाकी चीजें नहीं मिल पाएगी। भरत, क्या कहेंगे ये जो नया लॉकडाउन दिखाई दे रहा है इंदौर में, क्योंकि इंदौर में बड़ी तेजी से संख्या बढ़ी है, कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें नाकामी भी दिखाई दी है प्रशासन की, वहां की सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए इंदौर की तरफ से, लेकिन क्या अब व्यवस्थाएं ठीक हो रही है और जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है ये किस तरह का होगा? देखिए मनोज जी, खासतौर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है कि लोग की जो स्थितियां हैं काफी पैनिक है और विभाग इससे काफी चिंतित है। लेकिन अगर दूसरी ओर इसका परिदृश्य देखा जाए और जिस तरह से दावे किए जा रहे थे प्रशासन द्वारा, लगातार ये कहा जा रहा था कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, तमाम हॉस्पिटलों में बेड मिल रहे हैं, तमाम हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है तो रेडमी सिविल इंजेक्शन के लिए लोगों की कतारें लग रही है। आज लॉकडाउन है उसके बाद भी लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है, तो इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। तो क्या सवालिया निशान की कहानी पे लगातार खड़े हो। चलिए, आप बने रहिए भरत, आपकी आवाज भी मुझे ठीक नहीं मिल रही, मैं चाहूंगा फिर से आपको कॉल करें ताकि आवाज मुझे ठीक मिल पाए। इस बार शंकर ललवानी जुड़ रहा है मेरे साथ, सांसद है इंदौर के। ललवानी जी, स्वागत है आपका। आप लोग भी सब कमेटी में हैं। कमेटी में अब ये तो निर्णय हो गया कि इसको 19 तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्या स्थितियां कुछ बेहतर हो पाएंगी अभी? और अभी जो स्थितियां बनी, चाहे हम इंजेक्शन की बात करें या अन्य जो स्थितियां हैं, ऑक्सीजन की बात करें, उसमें कहीं कोई सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ये बात सही है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है। और जहाँ तक मैं इंदौर की बात करूँ जी, पिछले लगभग 4-5 दिनों में ऑक्सीजन की जो डिमांड है लगभग 60% बढ़ी है। जो रेगुलर सप्लाई हो रही थी ऑक्सीजन, धीरे धीरे ग्रेजुअल बढ़ रही थी, वो सबसे ऑक्सीजन बढ़ती हुई मिल रही थी। लेकिन अचानक बढ़ना और एक दिन एक ऑक्सीजन जो मिल रही थी वो एक दिन के लिए ब्रेक हुई, जिसके कारण एकदम डिमांड बढ़ी और फिर ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ कि ऑक्सीजन कम पड़ गई। लेकिन अब जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी हमने ऑक्सीजन के लिए बोला है। मुझे लगता है कि अब ऐसी समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक इंजेक्शन की बात है, शासकीय स्तर पर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज शासकीय हॉस्पिटल सबसे पहले इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ललवानी साहब, सवाल ये भी है कि जो लॉकडाउन जिसका आप लोग बैठक में तय थे, आप लोग ने यही तय किया है कि 19 तक अब ये बढ़ जाएगा, तो इसमें कहीं कुछ ऐसी छूट भी रहेगी या
जैसा पिछली दफा हम पिछले साल जब देख रहे थे, अप्रैल में बात कर रहे थे, तो एक अलग तरह का लॉकडाउन दिखाई देता था, ये कुछ अलग होगा थोड़ा? इसमें हमने सुझाव दिया है कि इसमें जी। दवाई, दूध, सब्जी, किराना, राशन और जो इंडस्ट्रियल एरिया है चारों तरफ शहर के, वो खुला रहना चाहिए ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल सके और उद्योग चल सके, ताकि आर्थिक जो समस्या मजदूर वर्ग में थी वो नहीं हो पाए। जी जी, आप बने रहिएगा, मेरे साथ दुर्गेश शर्मा भी जुड़ गए, कांग्रेस से है, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। सरकार ने आज कुछ निर्णय लिया है, इंदौर, उज्जैन और बड़वानी में लॉकडाउन कर दिया गया है, 19 तक लॉकडाउन होगा, और अब ऐसा लग भी रहा है कि स्थितियां कुछ, और सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, जिन इंजेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे वो भी व्यवस्था की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि इस समय सबको आपस में सहयोग करने की जरूरत पड़ेगी? दुर्गेश जी। जी मनोज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बोलिएगा। लॉकडाउन की सरकार ने निर्णय ले लिया है। 3 जिलों में 19 तारीख तक का लॉकडाउन है और कई जगहों पे कुछ कुछ एरिया, जैसे भोपाल में कुछ एरिया लॉकडाउन किया गया है। आवश्यकता है, बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन का हम इस बात से समर्थन करते हैं, पर साथ में पहले सरकार को व्यवस्थाओं पर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही प्रारंभ होगा तो पूरे देश में एक अफरा तफरी मच जाती है। जिस तरीके से पिछले क्षण में हमने देखा था कि लोग जो बाहर काम करने वाले लोग थे या काम पे गए हुए लोग थे, वो अपने अपने शहर में वापस आना चाहते थे। कई ऐसे भी हैं मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के अंदर ही कई प्रांतों में दूसरे जिलों में काम कर रहे हैं, कोई गांव से निकल के शहर में आया हुआ है, तो उनकी व्यवस्थाएं भी सरकार को व्यवस्थित करनी चाहिए। पिछले जैसी पैनिक स्थिति नहीं हो कि आदमी हजारों किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, इन सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो ऑक्सीजन और इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, होप सो शायद वो सही कह रहे हो, और अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के कारण या इंजेक्शन की कमी के कारण ना संक्रमण बढ़े, ना ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मरे, ऐसी व्यवस्था यदि सरकार कर पाती है तो सरकार को साधुवाद दूंगा। पर जिस तरीके का पिछला इनका रिजल्ट गया है, या जो पिछले इनके घोषणावीर की घोषणाओं से जो मेरे को देखा नहीं आया, मैं खुद गया था बाबई वैक्सीन ऑक्सीजन सेंटर के बारे में जानकारी अधिकारियों से लेने के लिए, तो पता लगा कि 10 सितंबर को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी कि मैं मध्य प्रदेश में बाबई में एक प्लांट लगाऊंगा जो 200 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन पैदा करेगा। 27 अक्टूबर को जमीन अलॉट कर दी आइनॉक्स कंपनी को। 10 दिसंबर को क्षमा चाहूंगा 14 को या 24 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान जी ने नारियल फोड़ दिया, पर अभी तक ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर एक ईंट नहीं लगी है। हाँ, अलबत्त अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने उस जमीन को कब्जा लेने के लिए बाउंड्री वॉल बनाना शुरू कर दिया। तो ये दुर्भाग्य है, ये थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं। इसी तरीके से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हमने 1 लाख इंजेक्शन प्रति माह खरीदने का निर्णय ले लिया है। 50,000 इंजेक्शन हमारे पास में जल्दी आने वाले हैं, तो वो जल्दी जो आने वाले हैं वो जल्दी आ जाएं तो ज्यादा उचित होगा। कहीं ये भी घोषणावीर की घोषणा ना रह जाए। शंकर ललवानी जी मेरे साथ जुड़े हैं। शंकर ललवानी जी, ये कुछ सवाल है कांग्रेस के कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में देरी और हो जाए। देखिए, इस विषय में हमें राजनीति नहीं करना चाहिए जी। जहाँ तक राजनीति की बात आएगी तो मैं इनको कहूंगा कि इनके पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र ने क्यों ऑक्सीजन रोकी। अब राजनीति की बात करेंगे तो बहुत राजनीति होगी, इसलिए होना ये चाहिए कि हम सब मिलके इस लड़ाई को सामूहिक लड़ें। जहाँ तक इंजेक्शन की बात है, 1 लाख की बात है, 50,000 अगर 10,000 हमारे इंदौर में पहुंच गई है। हमने सभी शासकीय अस्पतालों में आज पहुंचाने की व्यवस्था इंजेक्शन की कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जो आवश्यकता थी वो अब पूर्ति हो गई है। मैंने बताया कि जो रेगुलर ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसमें एकदम बढ़ोतरी हुई और डिमांड सब जगह आई, पूरे देश में आई। ऐसा नहीं है कि इंदौर में आई या मध्य प्रदेश में आई, पूरे देश में आई। और सबको प्राथमिकता रहती है कि हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है। तो इसमें जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर इस लड़ाई में साथ में लड़ना चाहिए ताकि हम सब इस लड़ाई को जीत सके। जी, लेकिन क्या ऐसा लगता है ललवानी साहब कि जो व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं, सरकारें आपकी है, सरकार आपकी, आपको करना ही है, क्या थोड़ी सी और जल्दी इसमें हो जाती, जैसा उम्मीद जताई जा रही थी कि सेकंड लहर और दिखाई देगी, कुछ देरी हुई है क्या इसमें?
देखिए, देरी यानी हमने व्यवस्था करी, हमने इंदौर में जो हॉस्पिटल की आवश्यकता थी उस हॉस्पिटल में धीरे धीरे करके बेड बढ़ाते गए, शासकीय हॉस्पिटल में बढ़ाते गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़ाते गए। जो जो आवश्यक लग रहा था वो हमने पूरे करे। ऑक्सीजन की डिमांड एकदम बढ़ी और सप्लाई को लेकर जो हम डिमांड दी गई थी उसमें सप्लाई को लेकर उन्होंने पूर्ति कंपनियां नहीं कर पाई थी। एक दिन का ब्रेक रहा, उसके लिए कार्य था। बाकी हमने कहा कि अब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जो चाहिए, हमने वेल एडवांस में हमने एक निगरानी समिति बना रखी है। हम एक सप्ताह का ऑक्सीजन का स्टोर सब हॉस्पिटलों में रहे, उसको लेके एक अधिकारी की ड्यूटी लगा रखी है और ऑक्सीजन जहाँ पे सप्लाई होती है उससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ तक इंजेक्शन की बात है, 10,000 इंजेक्शन आज मिल चुके हैं, शासकीय अस्पतालों में वितरित हो रहे हैं। तो जो जो आवश्यक कदम है वो उठा रहे हैं। जी दुर्गेश जी, अब आवश्यक कदम सारे उठ गए, 10,000 इंजेक्शन इंदौर में तो पहुंच गए, बाकी जगह भी आ जाएंगे। तो जो आप अपेक्षा कर रहे थे, जो उम्मीदें कर रहे थे, अब सरकार उस तरफ बढ़ रही है। मैंने पहले कहा यदि काम को अंजाम दे देंगे मैं साधुवाद दूंगा। और जो ये कह रहे थे राजनीति करना, भैया हमने राजनीति नहीं करी, एक मिनट भी ना एक क्षण भी। राजनीति तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने करी थी कि 10 सितंबर को बड़े जोर से बोला कि मैं 200 टन ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाऊंगा। 27 अक्टूबर को आपने उठा के 11 एकड़ जमीन दे दी। आपने जाके अगले महीने दिसंबर में जाके वो नारियल भी फोड़ दिया और आज तक उस जगह पे कुछ काम नहीं हुआ। वो जमीन का कब्जा अभी 10 दिन 15 दिन पहले बाउंड्री वॉल के रूप में आइनॉक्स कंपनी ले रही है। तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? और ये घृणित राजनीति है। क्या आपको नारियल फोड़ने की जल्दी थी, घोषणा करने की जल्दी थी और वजूद के लिए कुछ नहीं? आप नारियल फोड़ने के साथ में खड़े हो जाते हैं कि भैया ये जब तक आपका प्लांट चालू नहीं होगा, हमारे ये लोग यहाँ खड़े हैं, जब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। 6 महीने में प्लांट चालू हो सकता था, ये विभाग के अधिकारियों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैं जब खुद विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचा कि भैया क्या स्थिति है, तो उन्होंने बोला यदि आईएनएक्स कंपनी चाहती तो 6 महीने में प्लांट चालू हो जाता। मैं आपको चाहे तो उनका वीडियो वर्जन भी भेज जी मैंने देखा है दुर्गेश जी। आप तो मनोज जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। अब यदि परिस्थिति बिगड़ी थी, अभी तक ये मुझे एक बात बता दें, अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब और जो इंजेक्शन था उनको कुछ व्यापारियों ने कालाबाजारी करी। ये अभी इनको आप मुझे इनका नंबर प्रोवाइड करा दीजिए, मैं इनके उन प्रवक्ता महोदय की वीडियो वर्जन अभी इनको भेज दूंगा। शंकर ललवानी जी, खैर राजनीति की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल है, अब विपक्ष है तो सवाल तो खड़े करेगा। जवाब मैं दे देता हूँ कि जो दवाई की जो कालाबाजारी हो रही थी, उस दवा बाजार के अध्यक्ष इंदौर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है विनय बाकलीवाल जी। उन्होंने उसके लिए कहा था कि वो खुद ही अध्यक्ष है और वहीं कालाबाजारी की शिकायत मिल रही है। तो ये उसका जवाब है जी। और दूसरा वो जो ऑक्सीजन की बात कह रहे थे एक प्लांट की, वो उस प्लांट के बारे में मैं चूंकि इंदौर में का नहीं, जी मैं इसके लिए प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। लेकिन अब ये भरोसा दिला सकते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है जी कि हम जितनी आवश्यकता है पूरे अप्रैल वहाँ की कितनी डिमांड बढ़ सकती है आज के मांग से, वो उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके उसके लिए व्यवस्था की। चलिए, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस चलूंगा भरत के पास, हमारे संवाददाता जुड़े हैं इंदौर से। भरत, आपसे समझना चाहूंगा फील्ड में क्या है इस समय। शंकर ललवानी जी कह रहे थे कि व्यवस्थाएं पूरी है, पुख्ता है, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप अस्पताल और बाकी जगह पहुंच रहे हैं तो वहां क्या देखने को मिल रहा? हाँ, देखिए, लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, उचित उपचार के लिए अगर बात की जा रही है तो आप देख सकते हैं कि कई तस्वीरें सामने निकल के आई है। शवों को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चाओं में इस बार बना हुआ है कि शवों की संख्या है वो लगातार बन रही है, लेकिन आंकड़ों में शव दिख नहीं रहे। अस्पतालों में तो है, लेकिन ये शव जो है मुक्तिधाम में तो दिख रहा है, लेकिन जो सरकारी कागज है उसमें ये शव दिख नहीं पा रहे। हालांकि इन सभी शवों को सस्पेक्टेड बताया जा रहा है, सस्पेक्टेड करके कह दिया गया है कि सब सस्पेक्टेड है, कोरोना पॉजिटिव नहीं, सस्पेक्टेड है, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ी है। चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, चाहे पुलिस विभाग, ये तमाम ये प्रयास कर रहे हैं। हम मानते हैं कि कई 10% आम लोगों ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, लेकिन जो हालात है इन सबसे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन ऐसे कड़े कदम जो आर्थिक रूप से परेशान हो रहे लोगों को, जो इस लॉकडाउन के दौरान जो रोज मरना कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए सोचना जरूरी होगा। कई ऐसे हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं जो सुबह दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकलते हैं,
आखिर उन लोगों के लिए प्रशासन बिल्कुल को भारत, सोचना बहुत होगा बहुत धन्यवाद आपका। आपका कहना सही है कि उन गरीबों के बारे में, उन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा और सरकार समझ भी रही होगी, क्योंकि लॉकडाउन किसी चीज का उपाय नहीं होता, ये खुद सरकार कहती रही थी। लेकिन इस समय तो मजबूरी, हालात ऐसे हैं कि इस तरफ तो बढ़ना पड़ेगा और एक आध हफ्ते चैन तोड़ने को लेकर ये करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल उठते हैं कि जब पहले से ये सब तय था, दिखाई दे रहा था कि हो सकता है सेकेंड लेयर आ जाए जो मुश्किल खड़ी करेगी, तो फिर लापरवाही कहीं तो हुई है। पर अब ठीक है, जब जागे जब ही सवेरा। सरकार कह रही है कि कहीं कोई कमी नहीं रहने देंगे, चाहे ऑक्सीजन की बात करें। पर 3 ऐसे जिले हैं, बड़वानी, इंदौर और उज्जैन, जहां 19 तक लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा का पहले ही आप समझ चुके हैं, पहले ही हम उसका जिक्र कर चुके हैं। तो सवाल यही है, क्या लॉकडाउन किस चीज का उपाय है या मजबूरी है? फिर लॉकडाउन। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटर पर।